मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं पीटीसी छिंदवाड़ा द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मेरा रोल नंबर है 78 और मेरा आज का टॉपिक है विद्यालय में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की पहचान। स्वास्थ्य, पहले हम यह जानेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा होती क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता है। स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जिससे हम स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा को हम कह सकते हैं कि हमें स्वस्थ रहना सिखाती है यह शिक्षा। इस शिक्षा के द्वारा हम अपने आप को कैसे स्वस्थ व स्वच्छ रखें यह सिखाया जाता है। और क्यों आवश्यक है स्वास्थ्य शिक्षा? स्वास्थ्य शिक्षा इसलिए आवश्यक है तथा हम अपनी मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं को अच्छी प्रकार तथा भली भांति कर सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मेरा टॉपिक है कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों की पहचान। तो हमारे समाज में बच्चों का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वास्थ्य शिक्षा वह अभियान है जो जनसाधारण में ऐसे ज्ञान व आदतों को सीखने में सहायता प्रदान करता है जिससे वे स्वस्थ रह सके। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं से मिलकर बने होने के कारण स्वास्थ्य एक बहुआयामी संकल्पना है। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि भोजन सुरक्षा, शुद्ध जल आपूर्ति, आवास की साफ सफाई, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को प्रभावित करती है। इसमें हम विद्यालयों से जुड़े उन सभी मुद्दों की पहचान कर सकते हैं जिससे स्वास्थ्य शिक्षा जुड़ी हुई है। इसकी पहचान करके हम इस पर कार्य कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो विद्यालय के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं और विद्यालय के स्वास्थ्य से जुड़े होने के कारण हम इसका बहुत ही आसानी से उपयोग भी कर सकते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान का वह खंड है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी आदतों तथा दृष्टिकोण में अच्छा बनाने में सहायता करती है। विस्तृत अर्थ में स्वास्थ्य शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षा देती है। उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रख सकता है और अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग भी कर सकता है। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य वह अंग है जो कि विद्यालय में अनेक सदस्यों से संगठित प्रयत्नों द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी आदतों से जोड़ने का तथा उनका स्वास्थ्य बनाए रखने का कार्य करती है। स्वास्थ्य शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों के अनुसार उसकी डिफिनीशन दी गई है कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है। में एक है ग्राउट के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को किस प्रकार शिक्षा पद्धति द्वारा उचित व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के तरीके में बदला जा सकता है। और एक और है डॉक्टर थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय व जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों, वृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करती है। इसी प्रकार हम जानेंगे कि विद्यालय में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण होने के कारण यह जरूरी हो जाता है कि इसे शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पहलुओं के साथ जोड़कर देखा जाए जिसमें लोग रहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधों में ऐसी दृष्टि से ज़्यादा देखा जाता है कि शिक्षा की वजह से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होती है और स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी होती है। बच्चों में सर्वांगीण विकास में योगदान देने वाले स्वास्थ्य और पोषण तथा अन्य तत्वों को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से हमें स्वास्थ्य में शामिल किया जाने की ज़रूरत है। विषय या पाठ्यक्रम में शामिल हो जाने पर बच्चों को उसके बारे में बताया जाएगा तथा बच्चे खुद पढ़कर भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि शिक्षा का स्वास्थ्य का परस्पर और गहरा संबंध है। बच्चों में खराब स्वास्थ्य और पोषण का स्तर उपस्थिति और उपलब्धियों के बीच में बड़ी बाधा का कार्य करती है। साथ ही नामांकन ठहराव उपलब्धियों के बीच में बड़ी बाधा का कार्य करती है। साथ ही नामांकन ठहराव व स्कूली शिक्षा को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा से जोड़ने के लिए विद्यालय एक उपयुक्त साधन है जिसकी शुरुआत हम विद्यालय की स्वच्छता से कर सकते हैं। विद्यालय की सफाई प्रतिदिन की जानी चाहिए। विद्यालय का कोई भी स्थान गंदा नहीं रहना चाहिए। विद्यालय के उद्यानों, कक्षाओं के कमरे, बरामदे, क्रीड़ा स्थल, शौचालय तथा मूत्रालय की नित्य सफाई की जानी चाहिए। नालियों में समय समय पर DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए। छात्रों को स्वास्थ्य के महत्व को समझाना चाहिए। छात्रों के नाखूनों की जांच प्रतिदिन करनी चाहिए। छात्रों के शारीरिक स्वच्छता के बारे में अवगत कराना चाहिए जिससे हमें यह पता चले कि छात्र स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हो पाए हैं और कितने नहीं।
शिक्षकों की उचित दिशा निर्देश व आत्मबोध व शिक्षा का ज्ञान विद्यार्थियों में सेवा भावना का संचार करता है। इस प्रकार विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की अनिवार्यता विद्यालय को न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करती है, बल्कि उसे सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक द्वारा बच्चों को केवल स्वास्थ्यप्रद वातावरण ही नहीं प्राप्त होता है, बल्कि अच्छे आचरण व अच्छी आदतों का भी बीजारोपण होता है। अच्छी आदतों का बीजारोपण के तात्पर्य में हम यह कह सकते हैं कि उनके आदतों में सुधार आता है। वो अपने आप को गंदा रखना छोड़ देते हैं, वो अपने आप को साफ रखने लगते हैं, वो अपने कपड़ों को साफ रखते हैं। आम शिक्षा की तरह यह शिक्षा भी लोगों के ज्ञान, भावना व व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि विद्यालय में जो मुद्दे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं उनको जोड़कर और उनसे ज्ञान लेकर और उससे उपयोग करने को ही हम विद्यालय से जुड़े मुद्दों की पहचान में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मेरा टॉपिक समाप्त हुआ।